आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनोनिकल एंड कार्डिनल फॉर्म। ओके, सो सबसे पहले एक चीज़ है कि सपोज ये एक बाइनरी वैल्यू गिवन है आपके पास 10101 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए आपको, है ना। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप इधर से नंबरिंग कर लीजिए ऐसे 1 2 4 8 16 ना, जिसके भी नीचे 1 आपको दिख रहा है उसको ऐड कर लीजिए। तो 16 + 4 20 और ये 1 21। सो इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 21। एक और एग्जांपल देखेंगे 110101। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए तो 1 2 4 8 16 32, जिसके नीचे भी 1 है उसको ऐड करिए। सो 32 + 16 + 4 + 1, जिसके भी नीचे 1 है उसको ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया ये 20 52 एंड 53। सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 53। एक और ले लेते हैं 101। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 2 4, किसके किसके नीचे 1 है 4 और 1 के नीचे। सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 5। ओके, नाउ मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दिया गया है लाइक 28 और आपसे पूछा गया है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आप क्या करिए, ये नंबरिंग कर लीजिए 1 2 4 8 16 32 लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 28 चाहिए, 32 तक नहीं जाएंगे हम। 1 से गए 1 2 4 8 16 डबल करते चले गए। अब आप देखिए कि किसको किसको ऐड करने से 28 आएगा। सो सी 16 + 8 हो गया 24 और +4 28 हो गया। सो इसके नीचे 1 डालेंगे, बाकी के नीचे 0। ये हो गया 28 का बाइनरी इक्विवेलेंट। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमको 14 चाहिए, 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो आप क्या करिए 1 2 4 8 16 लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 14 चाहिए, 16 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नाउ किसको ऐड करने से 14 आएगा। सो 8 और 4 8 + 4 12 + 2 14 आ गया। सो 1110, ये हो गया 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट। एक और एग्जांपल देखेंगे, सपोज आपका वैल्यू है 20। सो फिर से 1 2 4 8 16 32 लेने का ज़रूरत नहीं है, है ना, 20 ही चाहिए। तो देखिए किसको किसको ऐड करने से 20 मिलेगा। 16 + 4 दिख रहा है, 16 + 4 20। सो 1 1 यहाँ डाल देंगे, बाकी में 0। ये हो गया 20 का बाइनरी इक्विवेलेंट। नाउ लास्ट मान लीजिए कि क्वेश्चन है 6, आपको 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। सो 1 2 4 8 लेने का ज़रूरत नहीं है, 6 ही चाहिए मैक्सिमम। सो 4 तक जा रहे हैं, 8 लेने का ज़रूरत नहीं है, 6 चाहिए, 8 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो चलिए किसको किसको ऐड करने से 6 मिलेगा 4 और 2। सो यहाँ 1 और यहाँ 0, जिसको जिसको ऐड करने से 6 मिलने वाला है उसके नीचे 1 डालेंगे, रिमेनिंग में 0। ये हो गया 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, ये आपको समझ आ गया। अब दो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक टर्म है SOP, इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको सम ऑफ मिनटर्म्स भी कहते हैं। ये मिनटर्म और प्रोडक्ट दोनों सेम वर्ड है, मिनटर्म का मतलब ही है प्रोडक्ट। ओके, दूसरा है POS, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म भी कहते हैं। मैक्सटर्म और सम सिमिलर वर्ड हो गया बूलियन के कॉन्सेप्ट में। मैक्सटर्म का मतलब होता है सम ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ये जो मिनटर्म है ये 1 के फॉर्म में होता है और जो मैक्सटर्म है वो 0 के फॉर्म में होता है। ये मैक्सटर्म 0 के फॉर्म में होता है, मिनटर्म 1 के फॉर्म में होता है। ये आप अभी ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई कैनोनिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा
और आपसे कार्डिनल फॉर्म पूछा जाएगा, या कार्डिनल फॉर्म दे दिया जाएगा और आपसे कैनोनिकल फॉर्म पूछा जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सपोज ऐसा लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ w(x,y), या फिर हम ये ले लेते हैं x,y,z इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ लिखा हुआ है 1, 3, 4, 7, है ना। और लिखा है क्वेश्चन फाइंड कैनोनिकल फॉर्म। अगर आपको सिग्मा या फिर यहाँ पाई दिखे और कुछ नंबर्स लिखा है, देन दिस इज कार्डिनल फॉर्म, है ना। सिग्मा या पाई होगा और कुछ नंबर्स दिया है, देन दिस इज कार्डिनल फॉर्म। आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, एक बात। दूसरी बात, यहाँ सिग्मा दिया है, सिग्मा मीन्स SOP एंड पाई मीन्स POS। तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख दिए सिग्मा 1, 3, 4, 7। ओके, हर एक ये जो आपको नंबर दिख रहा है, हर एक नंबर का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ओके, सो 1 का बाइनरी वैल्यू लेंगे, आप लीजिए 1, 2, 4। किसको ऐड करने से 1 मिलेगा आपको, केवल 1 को। सो यहाँ लेंगे 1 और बाकी जगह 0। आपको 1 का बाइनरी वैल्यू चाहिए, आप लिख लीजिए 1, 2, 4। किसको ऐड करने से 1 मिलेगा, केवल 1 को। सो इसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। सो इस 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0, 0, 1। हम 3.3 बिट क्यों ले रहे हैं, 3 नंबर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। जितना वेरिएबल होगा उतना बिट्स आपको यूज़ करना है। ओके, नाउ 3 किसको ऐड करने से 3 आएगा, 2 और 1 को। सो इस 2 के नीचे 1 और यहाँ ले लेंगे 0। सो ये हो गया 3 का बाइनरी वैल्यू। तो 3 के प्लेस पर आप लिख दीजिए 0, 1, 1। नाउ 4 किसको ऐड करने से 4 मिलेगा, केवल 4 को। सो यहाँ 1 और बाकी 2 जगह 0। सो 4 का बाइनरी वैल्यू 1, 0, 0। नाउ 7 किसको ऐड करने से 7 मिलेगा, तीनों को ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। सो 7 का बाइनरी वैल्यू है 1, 1, 1। सो नेक्स्ट स्टेप में, ये क्वेश्चन में गिवन था, आप हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिए। ये सिग्मा दिया है, इट मीन्स सम हो रहा है किसका, ये टर्म का, यानी ये मिन टर्म है। सो हम मिन टर्म फाइंड करेंगे। मिन टर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। सो ये 3 जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में x, y, z है। सो आप एक्चुअली में यहाँ क्या लिखेंगे, x, y, z, क्योंकि मिन टर्म 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए अगर आपको 0 दिख रहा है तो यहाँ बार डालिए, y 0 है बार, z 1 है, सो ऐसे ही रहेगा। ओके, सो ये टर्म क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। x, y, z ये 3 वेरिएबल का सीक्वेंस है। x के प्लेस पर 0 यानी ये x बार होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिन टर्म जो है वो 1 के फॉर्म में होता है। चलिए, ये होना चाहिए x, y, z, x इंटू वाई इंटू जेड। ये 2 0 है यानी यहाँ बार और यहाँ बार। ये टर्म क्या है, x, y, z, सारा ही 1 है, किसी पे बार नहीं होगा। ना सिग्मा का मतलब है समेशन, ये सारे वेरिएबल्स, ये सारे टर्म्स का सम कर दीजिए। सो x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस x y बार z बार प्लस x y z। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म फॉर दिस कार्डिनल फॉर्म। ओके, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सपोज क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, f यहाँ सपोज लिखा है ABCD और हम पाई ले लेते हैं दिस क्वेश्चन के लिए, और कुछ नंबर्स ऐसा दिया है 1, 3, 8, 7, 10, 13, ओके 14, ऐसा लिखा हुआ है f इक्वल टू दिस एंड फाइंड कैनोनिकल फॉर्म। आपको कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो चलिए, आपको दिया हुआ है पाई और यहाँ नंबर्स है 1, 3, 8, 7, 10, 13, 14। आप हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे,
4 बिट में, 4 बिट में 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 ऐसे लेके चलिएगा। पाई सबसे पहले 1, किसको ऐड करने से 1 आएगा? केवल 1 को, बाकी होगा 0। सो 0 0 0 1। किसको ऐड करने से 3 मिलेगा? केवल 3 को, सॉरी 1 2 4 8 होता है ना। किसको ऐड करने से 3 मिलेगा? इस 2 को। सो 1 1 ये 0 0। सो 0 0 1 1। किसको ऐड करने से 8 मिलेगा? 8 है ऑलरेडी, सो यहाँ 1 बाकी 0। ओके, सो 1 0 0 0। 7 किसको ऐड करने से मिलेगा? ये 4 + 2 6 + 1 7, यानी ये तीनों ही 1 होना चाहिए और ये 0। सो 0 1 1 1। नाउ 10 किसको ऐड करने से 10 मिलेगा? 8 + 2 10, यानी यहाँ 1 यहाँ 1 बाकी 2 0। सो 1 0 1 0। नाउ 13 कैसे मिलेगा? 8 और 4 12 + 1 13, यानी ये 1 ये 1 ये 0। सो 1 1 0 1। नाउ लास्ट 14, 8 + 4 12 + 2 14, यानी ये होगा 1 और ये 0। 1 1 1 0। सो आप हर एक डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखें। 4 बिट क्यों ले रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ 4 वेरिएबल हैं। ओके, अब हर एक टर्म का आप फाइंड करेंगे मैक्स टर्म। क्यों? आपको यहाँ पाई दिख रहा है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का मतलब है मैक्स टर्म, है ना। मैक्स टर्म मीन्स सम ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ आप सम फाइंड करेंगे वेरिएबल्स का। आपका वेरिएबल है A B C D। सो यहाँ क्या मिलेगा आपको? A + B + C + D। ओके, पहला टर्म। क्योंकि जो मैक्स टर्म है वो 0 के फॉर्म में होता है, आपको कहीं 1 दिख रहा है, C D के प्लेस पर 1 है, आपको बार डालना पड़ेगा। ओके, सो पहला टर्म हम लिख लिए। नेक्स्ट A + B + C + D, ये 2 1 है, सो बार, है ना। POS में 1 पर बार डालते हैं हम लोग। चलिए ये क्या हो जाएगा? A + B + C + D, A 1 है, सो A पर बार, कॉमा, इस टर्म को ले रहे हैं। A + B + C + D, यहाँ A B C D 1 है, सो बार, कॉमा, A + B + C + D, A बार है और C बार है ना। नेक्स्ट A + B + C + D, A B और D पर 1 है, सो बार। लास्ट बिगिनिंग का 3 टर्म्स में 1 है, यानी बार डालना पड़ेगा, सो C बार + D। ये हो गया आपका सारा टर्म्स। फाइनली यहाँ पाई दिया है, यानी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये सारे टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेंगे, मतलब दिस टर्म इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ओके, सो सबको हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। ओके, लास्ट। सो ये हो गया कैनोनिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस कार्डिनल फॉर्म। इस कार्डिनल फॉर्म का ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, हम अभी जो फाइंड किए हैं ये कैनोनिकल POS है। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में बोलता कि आप कैनोनिकल SOP फॉर्म फाइंड करिए, तो आप क्या करते? इस वैल्यू को सिग्मा में कन्वर्ट करते। कैसे कन्वर्ट करते? आप लिखते सिग्मा, और जो नंबर्स दिया है इसके अलावा जो भी नंबर बच गया, क्या क्या बच गया है? सी, यहाँ 0 बच गया है, 1 2 बच गया, 3 देन 4 5 6 7 8 ऑलरेडी है, 9 10 है, 11 12 और 15। सो ये नंबर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं था, वो सिग्मा का वैल्यू हो गया। ओके, तो अगर आपको पाई दिया है कार्डिनल फॉर्म का और आपसे कैनोनिकल SOP पूछेगा, तो आप पहले सिग्मा में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना।
कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स बच गए हैं वो डाल देंगे आप, एंड देन फिर इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए। ओके, तो ये था कैसे आप कार्डिनल से कैनोनिकल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि कैसे आप कैनोनिकल से कार्डिनल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन होगा नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल एक्सप्रेशन इनटू कार्डिनल फॉर्म। ओके, ये है मान लीजिए आपका क्वेश्चन a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सपोज यहाँ बार है और यहाँ बार, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है कार्डिनल फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एसओपी है या पीओएस है ना, आपको आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए। सो ये प्रोडक्ट हो रहा है कुछ टर्म्स का जो ऑलरेडी समेशन है, सो प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट हो रहा है कुछ सम का, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम है यानी ये मैक्सटर्म के फॉर्म में, मैक्सटर्म मतलब ज़ीरो के फॉर्म में। सी, इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ए बी बार सी दिया है, ये पीओएस है, अगर ए बी बार सी दिया है और ये पीओएस है यानी ए की जगह यहाँ होना चाहिए 0, बी बार की जगह होना चाहिए 1 और सी की जगह होना चाहिए 0। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पीओएस होता है वो मैक्सटर्म के फॉर्म में होता है और मैक्सटर्म 0 के फॉर्म में, और मैक्सटर्म में जब हमको 1 दिखता है तब हम बार लगाते हैं। सो अगर यहाँ बार दिया है तो आप सोच सकते हैं कि ओ यहाँ 1 था तभी बार दिया गया था। ओके, सो a प्लस बी बार प्लस सी, इसके जगह आप लिख सकते हैं a के लिए 0, b बार के लिए 1 और c के लिए 0। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ बार गिवन है इसलिए 1, पीओएस में 1 पे बार लगाते हैं हम लोग, राइट। सो ये टर्म आपको मिल गया। दूसरा टर्म क्या है? a बार बी बार सी बार, बार है यानी a का वैल्यू यहाँ 1 होगा तभी बार दिया गया है, यहाँ 1 होगा तभी बार दिया गया है और यहाँ भी 1। नेक्स्ट ये क्या है? ए बी सी, किसी पर बार नहीं है यानी ये तीनों ही 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? ए बार बी सी बार, जिस पे बार दिया है यानी वहाँ 1 होगा तभी बार गिवन है ना। सो ये 1, बी ऐसे ही है सो 0 और सी बार है यानी 1। सो आपके पास ये सारा टर्म्स है, इसका प्रोडक्ट होने वाला है ना, ये प्रोडक्ट है। सो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट में दिखाएंगे और ये आपका टर्म्स हो गया सारा। नाउ अब हर एक इस ग्रुप का आप डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 4, किसके नीचे 1 आ रहा है? केवल 2 के नीचे, सो दिस इज 2। 1 2 4, किसके नीचे 1 आ रहा है? तीनों के ही नीचे, सो ऐड करिए 4 + 2 + 1 7। हम क्या कर रहे हैं? हर एक ग्रुप का डेसिमल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। किसके नीचे 1 है? 1 2 4, किसी के भी नीचे 1 नहीं है, सो दिस इज 0। अभी 1 2 4, किसके नीचे 1 है? 4 और 1 के नीचे, सो 4 + 1 5। तो इस कैनोनिकल एक्सप्रेशन का आपको मिल गया कार्डिनल फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर
4 कन्वर्ट दी फॉलोइंग कैनोनिकल एक्सप्रेशन इनटू कार्डिनल फॉर्म। और मान लीजिए कि ये दिया है आपका एक्सप्रेशन, चलिए ये है एक्सप्रेशन x y बार z बार, w ले लेते हैं, प्लस w बार x बार y z प्लस w x y z प्लस w x y z, एक और ले लेते हैं w x y z। सपोज ये एक दिया है कैनोनिकल एक्सप्रेशन और आपको कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन SOP है या POS है। ये है सम किसका, इस टर्म का, और ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट 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 आप सम किए, सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये SOP है, यानी आपको सम करना है। अब आप क्या करेंगे, हर एक टर्म का बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो SOP होता है वो मिन टर्म के फॉर्म में होता है, मिन टर्म मीन्स 1, और यहाँ 0 पर बार लगाते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ लिखा है W बार नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 था, X बार नहीं है यानी यहाँ 1 था, Y पर बार है यानी ये 0 होगा तभी बार दिया गया है, सो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। ओके, क्योंकि SOP में 1 मिन टर्म 1 के फॉर्म में होता है, 0 पर बार डालते हैं, सो अगर Y पे बार है मतलब वहाँ 0 होना चाहिए तभी बार है, Z पे बार है यानी 0 होना चाहिए। ओके, सो पहला टर्म हो गया। उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, W बार है यानी ये होना चाहिए 0 और X बार होना चाहिए 0, ये दोनों नॉर्मल है, सो 1। ओके, जहाँ बार है उसको आप 0 सोचेंगे क्योंकि मिन टर्म में 0 पर बार डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, X 0 है सो बार है सो 0, Y बार है तो 0, ये 1, इसका क्या होगा 1 1 0 1। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Y पर बार है, क्योंकि W पर बार दिया है आप ले लेंगे 0, क्योंकि मिन टर्म 1 के फॉर्म में होता है, बार दिया है मतलब 0 होगा तभी बार वहाँ दिया गया है। X के लिए 1, Y बार के लिए 0 और यहाँ 1। तो सारे टर्म का बाइनरी वैल्यू लिख चुके हैं, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये शॉर्टकट ट्रिक है, 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, 8 और 4 के नीचे, सो 8 + 4 12, 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, 2 और 1 के नीचे, सो 2 + 1 3, 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, 8 और 1 के नीचे, सो 8 + 1 9, नाउ 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, 8 + 4 + 1 13, लास्ट 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, 4 और 1 के नीचे, 4 + 1 5। तो ये हो गया कार्डिनल फॉर्म फॉर दिस कैनोनिकल एक्सप्रेशन। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि इस कैनोनिकल एक्सप्रेशन का कार्डिनल फॉर्म पाई के फॉर्म में क्या होगा, पाई में मीन्स इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, आप सेम ये लिख सकते हैं, यहाँ सिग्मा है पाई में, इसके अलावा जो भी नंबर्स आपके पास बच गया है, क्या बच गया है, 0 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 5 ऑलरेडी है, 6 7 8 9 ऑलरेडी है, 10 11 12 है ऑलरेडी, 13 है, 14 15। तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, दैट्स इट। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।